अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमने एक सीरीज़ शुरू की थी इस्तांबुल के 39 डिस्ट्रिक्ट्स आपको हम दिखाएंगे। उसी सिलसिले में आज हम आपको एसेन्योर्ट दिखाएंगे। ये इस्तांबुल की यूरोपियन साइड के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट है और बेलेकदुजु के बिल्कुल पास है। जो मेन E5 हाईवे है, जो मैंने आपको बताया था कि पूरा इस्तांबुल में वो गया हुआ है E5 हाईवे और आगे यूरोप की साइड पर गया हुआ है। तो इसी E5 हाईवे के साथ ये एसेन्योर्ट पड़ता है और इसकी जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है वो अर्नाउतकोय है, अवजिलार है, बोयुकचिकमजे है और बेलेकदुजु भी इसको टच करता है। ठीक है जी। तो एसेन्योर्ट जो है ये काफ़ी डाइवर्स डिस्ट्रिक्ट है और काफ़ी जो है ये अफोर्डेबल डिस्ट्रिक्ट है इस्तांबुल के अंदर यूरोपियन साइड पे। यानी कि प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो वो भी कम रेट पे यहाँ पे मिलती है और रहने के हवाले से रेंट वगैरह भी कम होता है, खाने पीने की चीज़ें भी कम होती है। और हम लोग जो है यहाँ पे अभी आपको दिखाएंगे, इसमें ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें आपको शाम के लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तकरीबन इसकी 1 मिलियन आबादी है, बहुत ही मतलब एक ये क्राउडेड डिस्ट्रिक्ट है इस्तांबुल के अंदर। लेकिन इसमें शाम के लोग, जो सीरिया है वहाँ के लोग ज़्यादा है, तकरीबन 2 लाख से ऊपर लोग होंगे शाम के। और आपको अरबी में साइन बोर्ड्स वगैरह, शॉप्स वगैरह बहुत नज़र आएंगे यहाँ पे। उसके अलावा ईरानियन है सेकंड नंबर पे, फिर अफगानिस्तान के लोग हैं। पाकिस्तानी काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एसेन्योर्ट में भी पाकिस्तानी आना स्टार्ट हो गए। और लाजमी बात है कि तुर्किश जो लोग होते हैं वो तो हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मेजॉरिटी में मिलेंगे। तो यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स वगैरह बहुत है, पार्क्स है। ये अभी इस टाइम आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये एक ट्रैक बना हुआ है, लोग वॉक कर रहे हैं। आज मौसम भी बड़ा ही नाइस है। तो आइए चलते हैं, आपको आज शाम तक जो है हम एसेन्योर्ट के मुख्तलिफ इलाके दिखाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि हमारा कैसे एक्सपीरियंस जाता है इस डिस्ट्रिक्ट। अच्छा व्यूअर्स, एसेन्योर्ट का ऐसा कोई ख़ास सिटी सेंटर तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जिसको आप सिटी सेंटर कह सकते हैं। स्पेशली जो बेलेकदुजु के आसपास के इलाके हैं ना, तो मतलब जमहूरियत मोहल्ला हो गया, मौलाना मोहल्ला हो गया, तो ये फ्लैट लैंड्स है। बाकी जो मैंने आपको बिल्डिंगें दिखाई थी वो थोड़ा सा अप एंड डाउन वहाँ पे बहुत है। तो अभी हम लोग आए हैं, क्या नाम है यार इस जगह का? नाजिम हिकमत। ये इलाका जो है ना, यहाँ बड़ा ही हला गुला होता है, रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है। और अभी जो है हम एक बर्गर खाने जा रहे हैं, उसका नाम है बर्गर यीलिम बर्गर जो है ना, ये बहुत मशहूर है यहाँ पे तुर्की के अंदर, बहुत अच्छा ब्रांड है। ये बीफ बर्गर होता है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है, अभी आपको खिलाएंगे। और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह अवेलेबल है। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे एसेन्योर्ट में। और हमें ज्वाइन किया है किरामत भाई ने। किरामत भाई हमारे साथ ही होते हैं इस्तांबुल के टूर के अंदर और बहुत खुश होते हैं। यार आपकी खुशी का क्या राज है? यार बस खुश रहना चाहिए। यहाँ भी बंदा खुश नहीं रहेगा किधर रहेगा? ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में खुशी नहीं, यहाँ ज़्यादा खुशी है। नहीं, यहाँ पे ये है कि लोग बस ये सुकून से काफी अच्छा खाने वाले हैं, जमा करने वाले नहीं। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा रश कम है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता होगा कि लॉकडाउन की वजह से वैसे भी रश कम होता है। लेकिन ये कि अभी हम आपको ये बर्गर दिखाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त बर्गर है। और ये इलाका दिखाते हैं नाजिम हिकमत, सेंट्रल टाइप एरिया है ये एसेन्योर्ट के अंदर। हमने ये बर्गर परचेज़ किया है शॉपर के अंदर ना, पैक करके भी लेकर जा रहे हैं और बाहर खाएंगे। आए बाहर खाते हैं। बाकी ये बर्गर की शॉप है, आप देख सकते हैं तमाम किस्म के बर्गर, बीफ बर्गर बहुत मशहूर है और तकरीबन 20-25 रुपए का एक होता है। मुख्तलिफ बर्गर्स हैं, आप देख सकते हैं ये लोग बना रहे हैं, बहुत रश है, सारा टेक अवे है। और यहाँ पे ये बर्गर बन रहे हैं, देखिए
इतने ज़्यादा पड़े हुए, ये धड़ाधड़ लगे हुए, हर मिनट में ये बर्गर बना रहे हैं। ये रेस्टोरेंट है, आम दिनों में बहुत मज़ा आता था, लेकिन अभी जो है चूँकि लॉकडाउन है अभी भी ठीक है, लेकिन ये कि आपको टेक अवे करना पड़ता है। और वंस अगेन ये सेंयोर का बहुत ही ज़बरदस्त मेन इलाका है, मेन रोड के पास ही है ये इलाका, जो मेन E5 हाईवे है। अच्छा व्यूअर्स, अभी मैं ये टूरियम मॉल आया हुआ हूँ सेंयोर के अंदर। जो दूसरा मॉल है मारमारा, आपने वो ऑलरेडी देखा हुआ है। उस तरह खूबसूरत मॉल तो नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छा है, ये भी काफ़ी बड़ा है और 7-8 फ्लोर्स के ऊपर मुश्तमिल है। ज़्यादातर दुकानें वायरस की वजह से बंद हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको पता चलेगा ना कि जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे अरब और ईरानियन लोग ज़्यादा है ना, तो मॉल में भी आपको नज़र आएंगे। तो भी थोड़ा सा ये मॉल आपको दिखाते हैं, खाली खाली सा है। अच्छा व्यूअर, जैसे न्यूयॉर्क में अभी मैं आया हूँ, ये गुजल यॉर्क का इलाका है। यहाँ पे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं बहुत लंबी लंबी इमारतें हैं, यानी बिल्डिंग्स हैं, और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि न्यूयॉर्क 1 मिलियन से ज़्यादा आबादी है और उसके लिए यहाँ पे अर्बन जो है ना डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा यूनिट्स है घर वगैरह के, और यहाँ पे इसीलिए तो चीप है, मतलब कम प्राइस पे आपको मिलेंगे। और ये जगह ऊंच नीच बहुत है ना, ऊपर नीचे ये इलाका है न्यूयॉर्क का। बेलेगदुजू ऑन द अदर हैंड जो है फ्लैट लैंड वहाँ पे ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि यहाँ पे प्रॉपर्टी क्यों थोड़ी सी कम रेट पे है और रेंट भी जो है कम है यहाँ पे। तो वो देखने के लिए आज मैं आया था, तो मैंने देखा कि यहाँ पे बिल्डिंग है तो बड़ी लंबी लंबी है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है जैसे आप दुबई जाते हैं या सिंगापुर। अगर थोड़ा सा आगे हम जाएंगे ना तो हमें ऐसे लगेगा जैसे हम लोग सिंगापुर या दुबई में हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टावर्स है यहाँ पे। लेकिन ये कि फिर भी रेट इसका काफ़ी कम है, तो मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल एरियाज़ इन इस्तांबुल।